जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर कुल 239 उम्मीदवार हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और जिसमें लगातार वोटर्स वोट बूथों पर पहुंच रहे हैं। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका लोकतंत्र आपसे छीन लिया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से प्रवक्ता अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी अनुज जी, जिस तरीके से आपको भी जानकारी है कि आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव जो है वो जारी है और इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो पूरे दमखम के साथ इस समय जम्मू कश्मीर के मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं आज जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ वो विषय है धारा 370। इन दिनों जम्मू कश्मीर के चुनाव में धारा 370 जो है वो काफी विवादित बनी हुई है। क्या कहेंगे आप, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर विकास को मद्देनजर रखें तो जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 का हटना एक ऐतिहासिक कदम है। इसका पूरा लाभ इस राज्य के जो वासी हैं, जो जनता है, उनको सीधा सीधा मिलेगा। जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी वहां बढ़ी है, जिस तरह से जो वहां की लोकल पब्लिक है वो अपने जनप्रतिनिधि से इतना दबाव के साथ काम नहीं करा पाती थी, ये सारी चीजें धारा 370 हटने के बाद होगी। और धारा 370 जो दोबारा वापस लाने के हिसाब से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हुआ या नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि 370 हटने के बाद राज्य का विकास और जोरों से होगा। मैं तो कहूँगा बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीके से होगा। जी अनुज जी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों से वहां की जमीन जो है वो छीनी जा रही है और जो रोजगार वहां के लोगों के लिए वो उनको ना देने के बजाय बाहर के लोग भी अब आकर वहां पर रोजगार कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही गलत सोच, घटिया सोच मैं कहूँगा।
अच्छा एक बात बताइए, भारत के और राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जितने भी प्रदेश हैं, इनमें किसी में धारा 370 के हिसाब से कोई लागू है? नहीं है। यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है क्या? देखिए, और आप कश्मीर और अन्य देश के अन्य राज्यों का अगर विकास की तुलना करेंगे तो कितना डिफरेंस है। असल में इस तरह के नेता जो सिर्फ राज्य करना जानते हैं, जो सिर्फ पावर चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कश्मीर का विकास हो। कश्मीर के युवा पत्थर लेकर गलियों में दौड़े, बस वो यही चाहते हैं, और जिससे उनकी सत्ता बची रहे, इस तरह के प्रलोभन उनको दिए जा रहे हैं। जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि 370 हटने का फायदा क्या है, 370 हटने के बाद राज्य की प्रगति में कैसा सुधार आने वाला है, राज्य में क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं। देखिए, अगर दूसरे राज्यों से लोग नहीं आएंगे, यहाँ इस राज्य से लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अमेरिका देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, इस तरह की पॉलिसीज हैं। तो मेरे ख्याल से 370 हटने का समर्थन करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं 370 हटने का, वो कश्मीर का विकास तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो कश्मीर का विनाश चाहते हैं। और जनता वहां की जानती है कि कई सारे मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, जिसमें न्यूज चैनल वाले गए हैं और लोकल पब्लिक से ये जानकारी हासिल की है। उन्होंने साफ साफ कहा है 370 हटने का उन्हें हर्ष है, कोई मलाल नहीं है, और ये वो जानते हैं कि 370 हटने के बाद विकास और तेज गति से होगा। जी अनुज जी, लेकिन अगर युवा की बात की जाए तो युवा का इस समय आपको क्या मूड लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव के जो चरण आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें युवाओं की जो है वो खासतौर पर भागीदारी देखी जा रही है। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाला जो चुनावी नतीजा है वो किसके पक्ष में होने वाला है? देखिए, चुनावी नतीजा भाजपा के पक्ष में होगा। भाजपा ने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे जीतने चाहिए। और वहां का युवा जो है बहुत उत्साहित है। असल में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं इस राज्य में, मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और इस तरह का ये एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। और ये इस तरह संभव भी इसलिए हुआ है क्योंकि धारा 370 हटी है। जिस तरह का माहौल हमें जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, आज से पहले इस तरह का उत्साह कभी भी देखा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है 370 हटने का उत्साह जो वहां की जनता है उनके अंदर है। उन्हें ये विश्वास है कि इस धारा के हटने के बाद भाजपा और जो भी पार्टी मिलकर ये चुनाव में मतलब जीतेगी और मुख्यमंत्री बनाएगी, और ये विकास कार्य और तेज गति से होंगे निश्चित तौर पर। अनुज जी, अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो उनकी ओर से साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कह दी गई है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 370 आर्टिकल को वापस लेकर जो है वो आएंगे। तो ये प्रलोभन जो है वो अब जनता को दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ घोंसलेबाजी है, और केंद्र सरकार का ये फैसला था, केंद्र सरकार की ये ताकत है। राज्य सरकार की ये मेरे ख्याल से ऐसी कोई पावर है नहीं जो अभी 370 को फिर से ला दे। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ युवाओं को बरगलाने, उनके अंदर नफरत पैदा करने का ये हथकंडा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। वो चाहते हैं ये राज्य हमेशा पिछड़ा रहे ताकि वो उन लोगों के ऊपर राज्य कर सके, पावर में आ सके। लेकिन जनता और यूथ वहाँ का जो है बिल्कुल अवेयर है, बहुत तरह से जानता है कि उसका भविष्य कहाँ अच्छा है। 370 रहने में या 370 हटने में बखूबी जनता जानती है वहां की। जम्मू कश्मीर के मैंने काफी ये इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें न्यूज चैनल्स वाले मुखातिब होते हुए नजर आए हैं वहां के लोकल जनता से, और उन्होंने साफ कहा है कि 370 हटने के बाद हमारे राज्य में गतिविधियां और तेज हुई हैं, हमारे राज्य में काफी बदलाव हुए हैं और पॉजिटिव बदलाव हैं। और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसे और राज्य भारत के विकसित है, और वैसे ही जम्मू कश्मीर भी विकसित होगा। जी, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि मैंने राहुल गांधी जी का जो है बयान भी सुनाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही धारा 370 हटी उसके बाद से लोकतांत्रिक हक जो है वो यहाँ वहां की जनता से छीन लिया गया है। तो ये साफ तौर पर कटाक्ष जो है बीजेपी पर किया जा रहा है राहुल गांधी जी की ओर से, क्या कहेंगे आप? अनुज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो एक बार फिर से हम अनुज जी की ओर चलेंगे। फिलहाल मैं आपको बताती चलूं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, और जिसमें 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बताते चले कि चुनावी रण में कई दिग्गज भी अपनी ताल ठोक रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का निरीक्षण करने के लिए विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए केंद्र के निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव भारत का आंतरिक मामला है और मुझे नहीं पता कि विदेशियों के यहां चुनाव प्रक्रिया का जायजा लेना, निगरानी करने के लिए उनको क्यों बुलाया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है उसमें। नहीं, मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। देखिए, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्य करते करते जो है नेशन फर्स्ट की भावना से हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी तो यहां भय, आतंक, डर और खौफ का माहौल होता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अथक मेहनत, अथक प्रयासों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त खुशहाली, अमन, शांति है। ये अपने मेहमान की ओर चलते हैं, जिसमें कि अनुज गुप्ता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनुज जी, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जिस तरीके से लगातार मैनिफेस्टो में 370 की धारा को जो है मुख्य मुद्दा इस समय बनाया हुआ है, और वहीं अगर राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही 370 आर्टिकल को हटाया गया तो वहां पर जो लोकतांत्रिक हक है उसे जनता से छीन लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 370 धारा का देश के अन्य राज्यों में भी नहीं है, तो वहां क्या मौलिक अधिकार नहीं है लोगों को, या वोट डालने का राइट नहीं है, या वहां पर डेवलपमेंट नहीं है? मैं तो ये कहूंगा कंपैरेटिवली देश के अन्य राज्य बहुत ज्यादा डेवलप हैं जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम कंपेयर करेंगे। तो 370 हटने का जो मलाल मना रहे हैं वो देश विरोधी हैं, देश के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ना ही जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा सोचते हैं, और ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए। और कश्मीर की जनता जानती है, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, युद्ध जानता है कि 370 हटने का फायदा या नुकसान क्या है उनके लिए। देखिए, 370 हटने के बाद राज्य में विकास और तेज हुआ है और आने वाले समय में ये और गति पकड़ेगा। निश्चित तौर पर ये जो प्रलोभन दे रहे हैं कि 370 हटाएंगे, इनको ये देखना ये बहुत ही भारी पड़ेगा। ये चुनाव के नतीजे आपको बखूबी बताएंगे। बिल्कुल अनुज जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार मतदान हो रहा है, प्रतिशत भी जो है वो काफी सराहनीय जो है वो के सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप जाते जाते? मैंने कहा ना, 10 साल के बाद राज्य में चुनाव हो रहे हैं, 370 धारा हट चुकी है, लोगों में भय, खौफ का जो वातावरण रहता था वो सब चला गया है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। देखिए, ये उत्साह की तरह मनाया जा रहा है। मैं भी काफी न्यूज चैनल्स में देख रहा हूँ, आपके चैनल में भी देख रहा हूँ कि जिस तरह का उत्साह मना है, एक तरह एक पर्व की तरह से ये इलेक्शन मनाया जा रहा है, ये वोटिंग का जो दौर है उसको मनाया जा रहा है। और देखकर काफी खुशी होती है कि जम्मू एंड कश्मीर में इतने अच्छी तरह से कोई इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, इतनी हाई परसेंटेज में वोटिंग हो रही है। तो ये उत्साह है और ये बहुत ही अच्छे संकेत है। आने वाला समय जम्मू कश्मीर का बहुत ही सुनहरा होने वाला है। धन्यवाद आपका अनुज जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार दूसरे चरण की आज वोटिंग हो रही है, मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह चुनाव इतिहास बनाने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है कि पूरी घाटी और जम्मू में उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि चाहे वह श्रीनगर की घाटी हो, चाहे वह ऊंची पर्वत चोटियां हो, जहां भी व्यवधान है, आवाहन है, वहां पर मतदान हो रहा है। हर जगह लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के हिसार में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त माहौल है। अगर मुझे जेल से जल्दी छोड़ दिया जाता तो यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। हालांकि अब जो भी यहां पर सरकार बनेगी वह आपके बिना नहीं बनेगी और उस सरकार से आपके सभी काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन आप भी अब खाना खाने के लिए आपको भी जल्दी होगी। एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं यहां बात कर रहा था, अभी शाम से आया हूं हिसार में। आपके पास एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक आपके पास कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक सावित्री माझी हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, और एक ये है संजय सातरोड़िया। बस ये देख लेना, कैंडिडेट देख लेना। मैंने सबसे पूछा, भाई बीजेपी वाला कैसा है, कांग्रेस वाला कैसा है, माझी कैसी हैं? इन चारों में सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार, आम आदमी आपके बीच में रहने वाला संजय सातरोड़िया है कि नहीं है? तो आज यहाँ जितने लोग इस हॉल में मौजूद है, एक एक आदमी के पीछे 5-5 हजार वोट है। तो अगर हर आदमी ने यहाँ बैठे हुए ने 5-5 हजार वोट डरा दिए तो ये तो जीत ही जाएगा। फिर मैं यही कह रहा था, मैं जहां जा रहा हूं हरियाणा के अंदर ऐसा जबरदस्त माहौल है आम आदमी पार्टी का। लोग बहुत प्यार से रिसीव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिसीव। अगर 3-4 महीने पहले आ जाता, ये जल्दी थोड़ी सी छोड़ देते मेरे को जेल से, तो मेरे को पक्का यकीन है हरियाणा में हमारी सरकार बन जाती। इतना प्यार मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन आज भी हम ऐसी स्थिति के अंदर हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। तो जितने काम मैंने दिल्ली में करे हैं, पंजाब में करे हैं, जो भी सरकार बने उससे काम करा के मैं लाऊंगा। ये सीट जिता देना, सीट जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। मंजूर है? आप सब लोग आए हैं, आप सारे मेरे, कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, आप में से कोई मेरा बहन है, कोई भाई है, कोई मामा है। आप सब लोग आए, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों से मिलके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों पर बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। आपको बताते चले कि एसडीएम केसरगंज आलोक प्रसाद ने मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। पशु से जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। कोई इसमें शिकायत हुई थी क्या? इसमें एक पक्ष था हदीस, वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में। उनके माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मैं सभी को बधाई देता हूं और साथ ही साथ उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाने हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चल रहा है, प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की
सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, संगठन का सदस्यता अभियान। और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। झारखंड किला फतह करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, वहां पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी के तरफ से चलाया जा रहा है और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहां पर जाना है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।